एपिसोड 12। जब वरुण ने कसकर आरोही का हाथ पकड़ा तो दर्द से उसकी कराह निकल गई। वहीं मंडप से कुछ दूर परेशान सिया ने सबसे आरोही के बारे में पूछा, पर उसे आरोही कहीं दिखाई नहीं दी। उसे कहाँ पता था कि आरोही ही दुल्हन है। अद्विजय को मैसेज किया 15 मिनट हो चुके थे, मगर अद्विजय का कोई रिप्लाई नहीं आया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने के बाद सिंदूर लगाने की रस्म के लिए वरुण से कहा। खुश होकर वरुण ने सिंदूर से भरी एक डिब्बी को उठाया। जैसे ही उसने सिंदूर भरने के लिए अपना हाथ उठाया, आरोही ने उसके हाथ को बीच में ही रोक दिया। उसके हाथ से सारा सिंदूर नीचे गिर गया। ये क्या क्या तुमने? वरुण चिल्लाया। तभी एंट्रेंस पर अद्विजय के 6 बॉडीगार्ड्स दिखाई दिए। आरोही ने अपनी घनी पलकें उठाकर एंट्रेंस की तरफ देखा। वहां अद्विजय को ना देख वो थोड़ी परेशान दिखी। बॉडीगार्ड्स सभी लोगों को रास्ते से हटाने लगे। मंडप के पास आते ही बॉडीगार्ड साइड हो गए और उनके सामने से अद्विजय आया। अद्विजय ने आज कैजुअल व्हाइट कलर की शर्ट और एक ब्राउन कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। वो मंडप की ओर बढ़ा। पंडित जी अचानक से अपनी जगह से खड़े हुए, साथ ही वरुण भी खड़ा होने लगा, मगर इससे पहले ही अद्विजय आगे बढ़ा। उसने वरुण के सीने पर एक लात मारी, जिससे कि वरुण पीछे जा गिरा, जिससे वरुण की पगड़ी खुल गई। ये तुम क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? वरुण चिल्लाया। आरोही खड़ी हुई और उसने अपने चेहरे से घूंघट को हटाया। अद्विजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोही को अपनी ओर खींचा। वरुण उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अद्विजय ने एक जोरदार घूंसा उसके नाक के नीचे मारा, जिससे कि वो फिर से फर्श पर जा गिरा। फिर अद्विजय आरोही को वहां से ले जाने लगा। बॉडीगार्ड्स ने वरुण को पकड़ा और बोले, यहाँ कोई शादी नहीं होगी। लोग डर कर वहां से बाहर निकलने लगे। तभी वरुण के आदमी और उसके कुछ दोस्त आरोही और अद्विजय को घेर कर खड़े हो गए, मगर अद्विजय के बॉडीगार्ड्स ने उन सभी को कुछ ही पल में ढेर कर दिया। अद्विजय आरोही को कार में लेकर आया। उसने ड्राइवर को कार एक एड्रेस पर ले जाने के लिए कहा। सिया आरोही को ढूंढने राघव जी के कमरे में पहुंची थी, जहां उसने ममता को एक पैसों से भरा बैग छुपाते हुए देखा। उसने ममता पर ध्यान नहीं दिया और आरोही को रूम में न देख नीचे आ गई। नीचे हॉल में सब कुछ बिखरा हुआ था और अद्विजय के बॉडीगार्ड्स वहां मार पीट कर रहे थे। टूक लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम आरोही को ढूंढने आए हो? सिया ने पूछा। नहीं मैडम, सर खुद यहाँ आए थे और अब वो आरोही मैडम को अपने साथ लेकर चले गए हैं। एक बॉडीगार्ड ने सिया को बताया। दिया थोड़ी शॉक हुई और फिर वो दौड़कर बाहर गई, जहां अब अद्विजय की कार नहीं थी। इसी बीच एक बंद पड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर अद्विजय और आरोही पहुंचे। वहां पर निकिता को बांधा हुआ था, मगर इस वक्त वहां सिर्फ ऊपर एक रस्सी बंधी हुई थी। निकिता वहां पर नहीं थी। कुछ लोग वहां बैठकर दारू पी रहे थे। जब उन्होंने अद्विजय को देखा तो सभी खड़े हो गए। वो कहाँ है? अद्विजय ने तेज आवाज में पूछा। वो आदमी हंसकर बोले, अच्छा तो तुम उस लड़की को बचाने आए हो? वो तो अब यहाँ है ही नहीं भाई। ये कहकर वो हंसने लगा। अद्विजय ने आगे बढ़कर एक आदमी की गर्दन पकड़ी और बोला, बताओ अभी वो कहाँ है? ये सुनकर आदमी ने नशे में कहा, मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है। अद्विजय ने अकेले ही उन सभी आदमियों को धूल चटा दी और आखिर में वो एक कमरे में पहुंचा, जहां पर निकिता मौजूद थी। निकिता के साथ एक लड़का था। आरोही ने उस लड़के को देखा तो उसे समझ आ गया कि ये वही लड़का है जिसके साथ उसने निकिता के फोटोज देखे थे। आरोही ने आगे बढ़कर निकिता को एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई चाचा? चाची के साथ ही धोखा करते हुए। अब चलो यहाँ से। ये कहकर आरोही ने निकिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। अद्विजय ने अग्रवाल हाउस के बाहर ही निकिता को छोड़ा और वो आरोही के साथ वापस अपने घर जाने लगा। तभी आरोही बोली, रुको, मुझे अपनी बेटी को भी अपने साथ लाना है। ये कहकर आरोही अंदर गई। जाते हुए उसने रास्ते में ही अपनी दोस्त सौम्या को मैसेज कर दिया था कि वो धानी को बाहर लेकर आए। धानी बाहर गार्डन में आई और उसने आरोही को देखा। धानी अपनी प्यारी आवाज में बोली, मम्मा आप आज ब्राइड क्यों बने हुए हैं? आरोही बोली, धानी मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ, अभी आप यहाँ से चलो। ये कहकर आरोही धानी के साथ अद्विजय की कार की ओर आई। सिया बॉडीगार्ड्स के साथ पहले ही विला की ओर पहुंच चुकी थी।
अद्विजय की तबीयत वाकई में काफी खराब थी। जब धानी को लेकर आरोही कार में बैठी तो अद्विजय की आंखें भारी होकर बंद हो गई थीं। उसने आरोही के कंधे पर अपना सर रखा और वो तुरंत सो गया। ड्राइवर कार को धीरे ड्राइव करने लगा। धानी बार बार अपना सर घुमाकर अद्विजय के चेहरे को देख रही थी। जब कार रुकी तो धानी खड़ी हुई और उसने अद्विजय की आंख नाक पर अपनी उंगली पिंच करते हुए कहा, मम्मा, न्यू डैडी तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर आरोही ने अपने होठों पर उंगली रखी और बोली, धानी, उन्हें परेशान मत करो। ये सुनकर धानी खिलखिलाई कर बोली, मम्मा, डैडी को अब वैसे भी उठाना ही होगा। वो कार में थोड़े नहीं सोएंगे और आपका कंधा कोई तकिया थोड़ी ना है। आरोही मुस्कुराई और बोली, तुम बाहर निकलो शैतान, डैडी का घर आ गया है। ये सुनकर धानी कार से बाहर निकली। ड्राइवर भी उसके पीछे कार से बाहर निकला और बोला, बिटिया, तुम बहुत प्यारी हो। ये सुनकर धानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं तो हूं ही बहुत प्यारी, मम्मा की बेटी जो हूं। ये सुनकर ड्राइवर मुस्कुराया और आरोही के पास जाकर बोला, मैडम, मैं सर की मदद करता हूँ। ये सुनकर आरोही बोली, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। दोनों ने अद्विजय को सहारा दिया और उसे अपने साथ विला के अंदर ले गए। सिया लिविंग एरिया में टेंशन की वजह से टहल रही थी। जब उसने अद्विजय को देखा तो वो उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगा लिया। सिया फिर उसे बार बार गले पर, गाल पर चूमने लगी।